जय हिंद दोस्तों, मैं एक्स नायब सूबेदार राजेश पटेल एक्स सर्विसमैन न्यूज चैनल 17 मई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर आपको हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। पहली खबर है, जीएसबी में 3 करोड़ का गबन करने वाला पूर्व सैनिक गिरफ्तार। अब एमएनएस को एमएसपी 15,500 रुपए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 8 CPC में एक्रोएट फार्मूला के अनुसार FF 1.9298 ईएसएम एंड विडोज की पेंशन 40% बढ़ोतरी का आदेश आया। COECHS ने जारी किया लेटर, 30 दिन की लिमिट तय। गृह मंत्रालय का आदेश, ईएसएम एंड एक्स सीआरपीएफ के लिए क्लर्क और ओपीआर सीपीआर ईएसएम जेसीओ ओआर की भर्ती। अब खबर आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, एक एक करके ध्यान से सुनिए। भोपाल सैनिक बोर्ड पूर्व सैनिक के नाम पर 3 करोड़ रुपए का गबन करने वाला गिरफ्तार, 5 साल से था फरार। जो एक बिल में हेराफेरी करके निजी खाते में ट्रांसफर करता था, एक बंदा था जिसका नाम भोपाल सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से 2.95 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गबन किया है, जिसने निजी खातों में ट्रांसफर कर लिया, जो कि 5 साल से फरार चल रहा था। नीरज खुद पूर्व सैनिक है और आरोपी ने बोर्ड के नाम से पैरेलल खाता खोलकर करोड़ों रुपए अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर लिए थे। EOW से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड का कार्य प्रदेश भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास एवं रोजगार से जुड़ा है। वर्ष 2014 में सर्विस टैक्स का ई पेमेंट अनिवार्य किए जाने के बाद बोर्ड का एक चालू खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टीटी नगर शाखा में खोला गया था। इस बैंक में पहले से ही समिति का एक बचत खाता में संचालित हो रहा था। बिल में हेराफेरी कर निजी खाते में ट्रांसफर करता था राशियां। 5 साल में किया करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक का गबन। और शिकायतें के बाद में EWD ने नीरज चतुर्वेदी और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे कोई भूतपूर्व सैनिक है वो ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक भाई हैं वो भी आपके तो भाई हैं। अगर आप ऐसा करो किसी के साथ में तो बहुत ही गलत बात है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। पूर्व सैन्य नर्सिंग अधिकारी राज्य में रोजगार के लिए पूर्व सैनिक है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पीठ ने कहा है कि भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा का गठन भारतीय सेना और संघ के सशस्त्र बलों के एक भाग के रूप में किया गया है और इसलिए डेबी जैन सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिटायर याचिका दायर की, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद सैन्य नर्सरी सेवा MMS अधिकारियों को पूर्व सैनिक के रूप में पात्रता तथा सभी परिणामी लाभ दिए जाने की मांग की गई है। यह मामला आज न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह के बीच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर आदिश अग्रवाल ने याचिकाकर्ता के लिए कहा इससे कहा है कि इस मामले में सुनवाई एवं अन्य लंबित मामले यानी भारत संघ बनाम मेजर जनरल श्रीमती उषा सिकंदर के साथ की जाएगी। अच्छी बात है ये भी एक। और 8 पे कमीशन का जो फार्मूला फैक्टर जो 1.98 के हिसाब से एक्रोल्ड फार्मूला कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम पे स्केल 1/1/2026 का ये टेबल दिया गया है, जिसके अंदर राशन यूनिट्स पर मंथ की वो और उसका कितना केजी सैलरी वो लगता है राशन और उसको एक्सपेंस कितना होता है, इन सब के बारे में जानकारी दे रखी है उसमें। जैसे क्लोथिंग है, डिटर्जेंट है, एग है, मीट है, फिश है, इटेबल ऑयल है, शुगर है, मिल्क है, फ्रूट है, अदर वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल है, रॉ वेजिटेबल है, दाल, तुअर, उड़द, मूंग और राइस एंड व्हीट के बारे में जानकारी दी है टेबल की 1.98 फैक्टर के हिसाब से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिक और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन में 40% की वृद्धि की है। हिमाचल सरकार ने बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं और वीर नारियों को दी जाने वाली पेंशन में एक मुश्त 40% की वृद्धि की गई है। अधिकारी ने यह शुक्रवार को जानकारी दी है। इससे पूर्व सैनिक और वीर नारियों में अब 3,000 रुपए की बजाय 5,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। अधिकारी ने बताया कि वर्ष 1987 से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन में 2,000 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही जून माह में 3 महीनों अप्रैल, मई और जून के लिए 15,000 रुपए की एक मुश्त राशि जारी की जाएगी। फिलहाल राज्य में 246 पूर्व सैनिक है और 261 पूर्व सैनिक की विधवाओं को पेंशन वृद्धि का लाभ मिलेगा। और ये एक लेटर है कि जो भी ECHS के अंदर जो बिल वगैरह जो पेंडिंग रखे जाते हैं उसके लिए जो है 30 डेज की मिनिमम उसमें जो है समय सीमा दी गई है, इसके अंदर इनका भुगतान करना पड़ेगा और जो है इनको जो है निपटारा करना पड़ेगा। ECHS को ऐसा स्टेशन हेडक्वार्टर और उनकी तरफ से आदेश दिया गया है।
सीमा पर तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने राज्यों से पूर्व सैनिकों को नागरिक सुरक्षा के लिए भर्ती करने का आग्रह किया है। वर्तमान में 244 जिलों में सक्रिय नागरिक सुरक्षा इकाइयों से शांति और युद्ध दोनों ही स्थितियों में काम करने की अपेक्षा की जाती है, जैसा कि यूनियन वार बुक में उल्लेखित है। भारत की सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से पूर्व सैनिकों को नागरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात करने का आग्रह किया है। राज्यों के मुख्य सचिव को लिखे पत्र के केंद्र ने 1968 के नागरिक सुरक्षा अधिनियम विनियमों के तहत नागरिक सुरक्षा तंत्र के सक्रिय करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिससे कि राज्यों को युद्ध, प्राकृतिक और आपदाओं और सशस्त्र संघर्ष सहित आपात स्थितियों के लिए स्वयंसेवी कोर बनाने का अधिकार मिल सके। वर्तमान में 244 जिलों में सक्रिय नागरिक सुरक्षा इकाइयों से शांति और युद्ध दोनों ही स्थितियों में काम करने की उम्मीद है, जैसा कि यूनियन वार बुक में बताया गया है। और जिला सैनिक बोर्ड ने प्रमुख इस बोर्ड में बैठकें आयोजित की जाती है और भूतपूर्व स्थानीय भूतपूर्व सैनिकों के साथ समन्वय करके नामांकन अभियान का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है। कुछ राज्यों ने पहले से ही प्रक्रिया शुरू कर दी और केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने पंजीकरण के लिए सलाह जारी की है, तो हमें इसमें भाग लेना चाहिए। और जो भी भूतपूर्व सैनिक, पूर्व सैनिक है, नागरिक सुरक्षा समिति जो इसमें बनी हुई है, सुरक्षा इकाइयां, उसके अंदर जो है अपना बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अब भी एक वैकेंसी है, 2 वैकेंसियां मेरे पास में। पहली वैकेंसी क्लर्क की है, 2 वैकेंसियां हैं। इसमें जो है लास्ट डेट 20 मई दे रखी है और पेमेंट जो है 35,000 रुपए है और लोकेशन एरिया है आरके पुरम, न्यू दिल्ली के लिए एक वैकेंसी आई हुई है। ये 2 वैकेंसियां, तो जो भी कोई क्लर्क क्लेरिकल स्टाफ है जो कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली से हो, वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। बाकी और कोई का भी भरना चाहता है तो भर सकता है, लेकिन उनको नजदीक पड़ेगा, ये वहां से फॉर्म भरेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरी वैकेंसी अपने पास में असिस्टेंट कम्युनिकेशन अफसर सिपर की, इसके अंदर भी जो है यह भी नई दिल्ली में है। पे लेवल इसका 9,334,800 रुपए है। पे लेवल लेवल 6 है इसके अंदर और इसकी लास्ट डेट 19 मई दे रखी है। तो जो कोई भी इसके अंदर भी फॉर्म भरना चाहता है वो भर सकता है। यही 2 वैकेंसियां मेरे पास में थी और आज की न्यूज यहीं तक थी मेरे पास। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।